नमस्कार दगड़ियों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द कुमाऊनी बैंकर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिनको अगर आप कवर कर लेंगे इन 20 डेज़ में तो आपका आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो प्री है वो आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। जो मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं वो अपने 2 साल के जो मैंने प्री के एग्ज़ाम दिए हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है। अगर आप ये टॉपिक्स करके जाते हैं तो आपको प्री का पेपर जो है 80 to 90% इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 की, रीजनिंग सेक्शन की बात करता हूं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर पेपर इजी साइड होगा तो आपको क्या कहते हैं थोड़े इजी पजल देखने को मिलने वाले हैं, और अगर आपका जो पेपर होगा वो मुश्किल होगा तो थोड़े लेंदी पजल्स देखने को मिलेंगे। तो मैंने उसी हिसाब से इन पजल्स को डिवाइड कर रखा है इजी से लेकर लेंदी पेपर तक के लिए। तो अगर आप रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो पहले आ सकता है आपका फ्लैट फ्लोर पजल 6 पर्सन्स के साथ और उसमें वेरिएबल होगा, ठीक है। या फिर आपको मिलेगा फ्लैट फ्लोर पजल 8 और 9 पर्सन्स को उसमें अरेंज करना होगा, तो ये मिल सकता है। तीसरा डेजिग्नेशन बेस्ड पजल मिल सकती है जिसमें आपको मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एमडी, सीईओ इन सबको अरेंज करना होगा। इसमें 8 और 9 पर्सन्स का पजल आ सकता है। फिर आता है आपका अगला बॉक्स पजल। बॉक्स पजल में या तो आपको 6 चीज़ें अरेंज करनी होंगी बॉक्स में वेरिएबल के साथ, या फिर 8 चीज़ें अरेंज करनी होंगी बॉक्स पजल में, ठीक है। ये 2 प्रकार बॉक्स पजल के आ सकते हैं। फिर अगला है आपका कैटेगरी बेस्ड पजल जिसमें 6 या 7 पर्सन्स होंगे और आपका वेरिएबल होगा। कैटेगरी बेस्ड पजल जैसे कि एचआर हो गया, मैनेजमेंट हो गया और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो गया, तो ये 3 या 4 कैटेगरीज होंगी जिसमें आपको कुछ पर्सन्स को अरेंज करना होगा, जिसमें मैक्सिमम 3 या 4 पर्सन बैठ सकते होंगे और मिनिमम 1 पर्सन बैठ सकता होगा। तो ऐसे करके पजल्स होते हैं। इसमें या तो 6 और 7 पर्सन होंगे अरेंज करने के लिए इन 3 सेक्शंस में, और उनको कोई कलर पसंद होगा, वेरिएबल पसंद होगा कोई ना कोई, या फिर आपको इन कैटेगरी बेस्ड पजल में 9 या 10 पर्सन्स को अरेंज करना होगा। फिर अगला बात करते हैं, आपको सर्कुलर अरेंजमेंट मिल सकता है 6 पर्सन्स का जिनको कोई कलर पसंद होगा या फिर अलग अलग गेम्स पसंद होंगे, तो वेरिएबल के साथ 6 पर्सन्स सर्कुलर में अरेंज करने पड़ सकते हैं आपको। या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट मिलेगा 8 पर्सन्स का नॉर्मल। या फिर अगला लीनियर अरेंजमेंट आपको मिल सकता है 6 पर्सन्स का, फिर ये 6 पर्सन्स भी वेरिएबल के साथ होंगे। या फिर आपको लीनियर अरेंजमेंट मिलेगा 8 से 10 पर्सन के बीच का, ठीक है। फिर जो अगला आपको मिल सकता है अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल की पजल आ सकती है, जिसमें ज़्यादातर जो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं फिर वो 15 से लेकर के 30 पर्सन्स तक का पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें चाइनीज़ कोडिंग आपको एक देखने को मिल सकती है जिसमें 16 से लेकर 24 कोड्स तक होंगे जिनको आपको देखना पड़ेगा और उससे आपको कोड्स निकालने होंगे, तो ये चाइनीज़ कोडिंग आने के चांसेस होंगे। फिर अगला आपका डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का है। फिर आपका इनइक्वालिटी कुछ शिफ्ट्स में देखने को मिल सकती है और ज़्यादातर आपका सम नोट और एटलीस्ट सम वाला देखने को आपको मिलेगा। और फिर आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, और मैं तो यही राय दूंगा कि आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ना ही करें प्री में, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन प्री में आता है वो फंसाने वाला आता है। तो आप ब्लड रिलेशन बनाने तो बैठ जाएंगे पर आप उसमें 4-5 मिनट आप क्या कहते हैं वो वेस्ट कर देंगे, फिर आपका ब्लड रिलेशन का पजल भी नहीं बन पाएगा, तो फिर ये मुश्किल पड़ जाता है। तो ये रीजनिंग का जो सेक्शन होगा ये 40 मार्क्स का होगा और इसको करने को आपको 25 मिनट्स मिलेंगे। सेक्शनल टाइमिंग हो गई अब आरआरबीपीओ में। तो ये लास्ट में रीजनिंग में एक और टाइप का क्वेश्चन है ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड स्मॉल पजल। इसमें क्या होता है कि 6-7 लोगों को आपको हाइट या वेट के अनुसार अरेंज करना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिलेगा हर एक शिफ्ट में लगभग, तो इसकी भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। क्वांट्स के सेक्शन को करने के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे, और उसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो कुछ इस प्रकार हैं।
इसके सेक्शन की बात करें तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन की आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस करिए। अगर आपका इजी होगा शिफ्ट तो आपको 5 to 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन के। वरना ऐसा भी हो सकता है कि हार्ड शिफ्ट में आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। फिर अगला आपको मिलेगा मिसिंग नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी या तो मिसिंग वाली या फिर रॉन्ग नंबर वाली। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ पैटर्न जो हैं स्क्वायर वाले, ठीक है, स्क्वायर प्लस करना या सब्ट्रैक्ट करना, फिर प्लस एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, दोनों अल्टरनेट पे। फिर क्यूब में भी आपको ये देखने को मिल सकता है, और स्क्वायर क्यूब का अल्टरनेट सीरीज़ भी आपने को देखने को मिल सकती है। तो ये पैटर्न आप ज़रूर करके जाएं, ज़्यादातर एक का दो क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ में भी ये वाला पैटर्न ज़रूर करके जाएं, स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर क्यूब अल्टरनेट का, ये भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर अगला आता है आपका डबल पाई चार्ट। ये तो 5 स्टार मैंने मार्क कर रखा है। डबल पाई चार्ट आपको पक्का देखने को मिलेंगे, और इसमें डिग्री में भी हो सकता है या परसेंटेज में भी। तो आपको डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए और परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ठीक है। फिर अगला आपका हो गया पाई चार्ट प्लस टेबुलर। ये वाला भी एक शिफ्ट में ज़रूर आएगा। एक पाई चार्ट ज़रूर आपको देखने, पाई चार्ट और टेबुलर, जिसमें क्या होता है कि ऐसे होता है कि दो दो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हो गए, टोटल स्टूडेंट्स आपको दे देंगे जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स होंगे, और फिर उसमें ये भी होगा कि बॉयज़ इतने प्रेजेंट हैं और गर्ल्स इतनी प्रेजेंट हैं, बॉयज़ इतने एब्सेंट हैं, गर्ल इतने एब्सेंट हैं। तो ऐसे करके चार्ट प्लस टेबुलर में ऐसी एक पर्टिकुलर मतलब वेरिएबल के अंदर वेरिएबल वाला जो है वो आपको दो वेरिएबल के अंदर दो वेरिएबल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है। तो ये वाला तो आना ही आना है, ये भी 5 स्टार है। ये एक शिफ्ट में, एक क्या 2-3 शिफ्ट में ज़रूर आएगा। फिर अगला है आपका पाई चार्ट प्लस बार ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। पाई चार्ट होगा और उसमें एक बार ग्राफ हो, एक पाई चार्ट होगा, एक बार ग्राफ होगा और सॉल्व करना होगा। फिर डबल बार ग्राफ का भी क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा कि कुछ लोग केसलेट को देख के बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो केसलेट को देख के भागा मत करिए, क्योंकि जो ज़्यादातर प्री में क्वेश्चंस आते हैं केसलेट पे बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं और केसलेट बहुत जल्दी बन जाती है, 2 से 3 मिनट में बन जाती है। तो केसलेट ज़रूर बनाएं, क्योंकि जो प्री में आते हैं वो इजी होते हैं। ऐसे ही वेन डायग्राम जो भी आता है इजी ही आता है आपका क्वांट्स में, जो प्री के पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो इन दोनों को तो ज़रूर बनाएं। मैं ये कहूँगा केसलेट और वेन डायग्राम को तो ज़रूर बनाना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग इसको अटेम्प्ट नहीं करते, ये सोचे कि मुश्किल होता है, बट ईजी लगता है। मेरे हिसाब से ये ईजी होता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये ईजीली बना पाएंगे। और जब भी आप डीआई के सेक्शन कर रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि वहाँ पे नोट पॉइंट्स भी दे रखे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बार ग्राफ दे रखा होता है या दे रखा होता है, और चीज़ें निकालने के लिए आपको नोट पॉइंट्स को पढ़ना पड़ता है। तो उन नोट पॉइंट्स पे आप ज़रूर ध्यान दें और उनके हिसाब से डीआई को करें। मेरे को हमेशा से ही डीआई सेक्शन हमेशा ईजी लगा है। मैं तो हमेशा डीआई सेक्शन को ही प्रेफर करता था एरिथमेटिक के कंपैरिजन में। तो डीआई सेक्शन अब अगर आप कर रहे हो तो हमेशा नोट पॉइंट्स ज़रूर ध्यान दें। फिर अगर मैं बात करूं एरिथमेटिक सेक्शंस की, तो आपको इन 20 डेज़ में एरिथमेटिक में क्या क्या प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर सको क्वांट सेक्शन में। तो आपको परसेंटेज का चैप्टर कर लेना चाहिए। परसेंटेज से 1-2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं हर शिफ्ट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको ध्यान देना चाहिए, और मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि सीपी, एसपी, एमपी और डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस दिया होगा, फिर उससे बोला होगा कि उसमें मार्कअप करके इतना प्राइस कर दिया जा रहा है, फिर उसको डिस्काउंट करके इस सेलिंग प्राइस पे बेचा जा रहा है, उसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। फिर हम लोग बात करें एसआई और सीआई का, एक क्वेश्चन आता है जिसमें आधा हिस्सा एसआई पे रखता है, आधा हिस्सा सीआई पे रखता है। ये क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा। टाइम एंड वर्क पे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। स्पीड एंड डिस्टेंस पे भी आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
एवरेज के एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर एक अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एक दो शिफ्ट में देखने को ज़रूर मिलता है, कि जिसमें एक कॉन्जिक्यूटिव इवन की सीरीज़ बनवाता है और दूसरी कॉन्जिक्यूटिव ऑड की सीरीज़ बनवाता है, और फिर दोनों में एक रिलेशन बताता है और उसके बाद वो सीरीज़ निकल के आती है, फिर आपको सॉल्व करना होता है। ईजी होता है ये वाला भी। फिर आप प्रोबेबिलिटी को ज़रूर करें ही करें। प्रोबेबिलिटी के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन उछालने वाला क्वेश्चन आएगा, या तो डाइस थ्रो करने वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आता है दो तीन बैग्स दे देता है, उसमें रेड ब्लू और येलो बॉल निकालनी होती है। तो वो वाला क्वेश्चन जो है वो पेट क्वेश्चन है आईबीपीएस का, वो हमेशा एक दो शिफ्ट में आपको प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर अगला आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में ज़रूर आप क्या कहते हैं, एरिया, वॉल्यूम और ज़रूर करके जाए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, इस देख सकते हैं, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो अगर आप ये टॉपिक्स इन 20 डेज़ में करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन प्री में होगा ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये टॉपिक्स आते ही आते हैं। इन टॉपिक्स को करने के बाद आपका प्री में सिलेक्शन पक्का ही है। तो इन 20 डेज़ में आप इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल ना छोड़ें, और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें, ये टॉपिक्स भी ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।